वीआईपी संस्कृति कुछ इस कदर हमारे समाज में रच बस गई थी कि जैसे हर एक आदमी की चाह जरूर होती थी कि किसी भी तरह से वीआईपी बन जाया जाए। लेकिन सरकार के इस पहल से एक संदेश तो जाता ही है और आने वाले दिनों में शायद ये तमाम परिवर्तन भी हमारे प्रजातंत्र में, हमारे लोकतंत्र में देखे जाएंगे। वीआईपी की बात चल रही है तो भले ही अब लाल बत्ती जो प्रतीक है वीवीआईपी कल्चर की, उसे हटा दिया गया है, लेकिन कुछ ऐसे बड़े वीआईपी आज जरूर हैं जिन पर आज बड़ी समस्या सामने आई है। बाबरी मस्जिद विध्वंस की बात करते हैं। बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, विनय कटियार सहित बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद के कुछ बड़े नेताओं के खिलाफ षड्यंत्र का मुकदमा अब चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की उस अपील को मंजूर कर लिया है जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी। गौरतलब है कि एपीएन ने ये खबर सबसे पहले आज भी आप तक पहुंचाई है और इसके पहले भी हमने 6 अप्रैल को ही ये बताया था अपने विशेष कार्यक्रमों के जरिए और अपने तमाम ट्विटर्स के जरिए। हमारा जो ट्विटर हैंडल है एपीएन न्यूज इंडिया, वहां पर हमने लगातार ट्वीट किया था और हमने बताया था कि अब इस पूरे मसले पर क्या कुछ हो सकता है और आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी के भविष्य का निर्णय अब इसी फैसले पर था जो कि आज साबित हो गया। देखिए इस रिपोर्ट में कि एपीएन कैसे आप तक इस पूरी खबर को तफसील से पहुंचाता रहा और आज क्या कुछ हुआ। बीजेपी के 4 बड़े नेताओं समेत 13 नेताओं की मुश्किल बढ़ गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इन नेताओं पर बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में षड्यंत्र के आरोपों को बहाल कर दिया है। इस मामले में कल्याण सिंह को फिलहाल राहत मिली है क्योंकि वो राजस्थान के राज्यपाल हैं, जो कि संवैधानिक पद है, लेकिन इस पद से हटते ही इन पर भी मुकदमा चलेगा। कल्याण सिंह अभी राजस्थान के गवर्नर ने, सुप्रीम कोर्ट ने सीधे कहा है कि उनको इम्यूनिटी है आर्टिकल 361 में, तो जब तक वो गवर्नर रहेंगे उनके खिलाफ ट्रायल नहीं चलेगा। जैसे वो गवर्नर की पोस्ट उनकी खत्म हो जाएगी, उनके खिलाफ एडिशनल चार्ज फ्रेम करके उनके खिलाफ भी प्रोसीडिंग चलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सीबीआई की अपील पर किया है। सीबीआई ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के 2010 के फैसले को चुनौती दी थी जिसमें नेताओं पर षड्यंत्र का आरोप खारिज कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि रायबरेली में चल रहा मामला लखनऊ की अदालत में स्थानांतरित किया जाए। कोर्ट ने कहा कि स्थानांतरण का काम 4 हफ्ते में हो जाए। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि 2 साल के भीतर मामले का निपटारा किया जाए। कोर्ट ने कहा कि मामले की रोज सुनवाई होगी और सुनवाई किसी भी दिन टाली नहीं जाएगी। साथ ही फैसला होने तक सुनवाई कर रहे जज का तबादला नहीं होगा। भाई कल्याण सिंह को इसमें जो है माननीय जो है उस वक्त जो है मुख्यमंत्री थे, उन्होंने मस्जिद टूटने से पहले इस्तीफा भी दे दिया था। हमने तो सबके ऊपर केस किया था और बहुत खुशी की बात है अदालत ने मेरी बात को सुनी मेरे, और आज मैं किस जबान से शुक्र अदा करूं कोर्ट का कि उसने मेरे माफी फैसला हुआ। इस मामले में मूल रूप से 21 लोग आरोपी थे। लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, कल्याण सिंह, विनय कटियार, विष्णु हरि डालमिया, सतीश प्रधान, सीआर बंसल, साध्वी रितंबरा, आरबी वेदांती, जगदीश मुनि महाराज, पीएल शर्मा, नृत्य गोपाल दास, साध्वी रितंबरा अभी जीवित हैं, जबकि बाल ठाकरे, गिरिराज किशोर, अशोक सिंघल, महंत अवैद्यनाथ, परमहंस रामचंद्र दास और मोरेश्वर सावे का निधन हो चुका है। 1992 में बाबरी मस्जिद गिराने को लेकर 2 मामले दर्ज किए गए थे। केस नंबर 1997 कार सेवकों के खिलाफ था, जबकि केस नंबर 198 मंच पर मौजूद नेताओं के खिलाफ था। केस नंबर 197 के लिए हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से इजाजत लेकर ट्रायल के लिए लखनऊ में 2 स्पेशल कोर्ट बनाए गए, जबकि 198 का मामला रायबरेली में चलाया गया। केस नंबर 197 की जांच सीबीआई को दी गई, जबकि 198 की जांच यूपी सीआईडी ने की थी। केस नंबर 198 के तहत रायबरेली में चल रहे मामले में नेताओं पर धारा 120 नहीं लगाई गई थी, लेकिन बाद में आपराधिक साजिश की धारा जोड़ने की कोर्ट में अर्जी लगाई और कोर्ट ने इसकी इजाजत दे दी। लेकिन बाद में हाई कोर्ट ने रायबरेली में चल रहे मामले में आडवाणी समेत अन्य नेताओं पर साजिश का आरोप हटा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट एपीएन।